जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट योर गोल्स पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों के रिकॉर्डिंग में आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर के लाते रहता हूं, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ चुका हूं क्लास 9th का मैथ क्वेश्चन, ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को भी दबा दीजिए, ठीक है, ताकि आपको इस रिकॉर्डिंग हर एक नोटिफिकेशन मिलते रहे, ठीक है। आपको क्लास 9 के साथ साथ क्लास 10th का भी वीडियो इसी में मिलेंगे। तो चलिए आप लोगों के लिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसी में आपको दोस्तों, तो आप लोगों के लिए ये रहा मैथ का क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। आप लोग के पास सिर्फ 1 महीने का टाइम बचा है। आप लोगों को इसी 1 महीने में जो करना है, ठीक है। इसी में आप लोगों को अगर पास हुआ तो ही आप लोगों को अगला साल क्या करना, 10 में जाकर के एग्ज़ाम दे सकोगे। इसलिए आपको इसी में जोरदार लगा देना है ना। क्या होता है ना, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होता और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होता। इसलिए आप लोगों को जी जान से लग जाओ और क्लास 9 में गर्दा उड़ा दो, ठीक है। क्योंकि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो जनवरी में ही होने वाला है, ठीक है। जनवरी में ही होने वाला है, ना कि फरवरी में। तो जनवरी में होने वाला है, तो आप लोग अभी से ही तैयारी लग जाओ, क्योंकि 9 पास होगा तभी तो 10th का एग्ज़ाम दे पाओगे, है ना। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बोला क्या हम जीरो को पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। क्या बोल रहा है, क्या हम जीरो को पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। क्या बोलता है कि कोई भी संख्या का नीचे एक होता है, ठीक है। जैसे अगर हम लोग भिन्न वाले जोड़ लिखते तो कोई भी संख्या के नीचे हम लोग क्या मानते हैं, एक होता है। तो जीरो के नीचे भी एक होता है, ठीक है। और परमेय संख्या बताता है कि पी बटे क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि क्यू बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्यू के नीचे मतलब क्यू बराबर 1 2 3 कुछ भी हो तो वो परमेय संख्या होगा। तो क्या है, हाँ, हम उसको लिख सकते हैं। बोला 3 और 4 के बीच 3 परमेय संख्या है। 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच क्या हो सकता है, 3 से बड़ा और 4 से छोटा, 3 से बड़ा और 4 से छोटा, ठीक है। 3 और 4 के बीच की परमेय संख्या क्या हो सकता है, 3 से बड़ा और 4 से छोटा, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं, कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं, तो लिखा हुआ है 5/2। क्या लिखा है, 5/2। तो हम 2 से अगर भागा देंगे तो कितना आएगा, 2.5 आएगा। तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। अगर हम सी नंबर को देखते हैं तो लिखा हुआ 12/7, यानी कि 7 एकम 7। ये भी 3 के बीच में नहीं आ रहा, यह भी 3 के बीच में नहीं आ रहा, तो ये भी नहीं होगा। तो हम देखेंगे ऑप्शन नंबर डी। तो ये लिखा है 11/4, यानी कि 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 दूनी 8। ये भी 3 के बीच में नहीं आ रहा, तो ऑप्शन नंबर डी भी आपका गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं तो 4 तिया 12 एक 13, यानी कि 3 के बीच में आ रहा और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में आ रहा। तो बी आपके लिए बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है। बी आपके लिए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोला किन्हीं दो संख्याओं के बीच में होती है, किन्हीं दो संख्याओं के बीच में क्या होती है, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ आपके पास, तो यह होता है अनंत परमेय संख्या। किन्हीं दो के बीच क्या होता है, अनंत परमेय संख्या, ठीक है। उसका गिनती भी नहीं किया जा सकता। प्रत्येक परमेय संख्या है तो पूर्ण संख्या है। क्या, प्रत्येक परमेय संख्या है पूर्ण संख्या, ठीक है। और एक क्या, वास्तविक संख्या। प्रत्येक परमेय संख्या क्या, वास्तविक संख्या। बोला √9 क्या है, संख्या है। तो ये कैसी संख्या, तो एक परिमेय संख्या है, क्योंकि रूट से निकला जा सकता है, ठीक है। रूट में हर मतलब संख्या जो होता है वो अपरिमेय होता है अधिकतर, जैसे कि √5 ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये रूट से बाहर नहीं होने वाला। लेकिन रूट से 9 निकल जाएगा, 3 गुना 3 लिख सकते हैं, 2 में से 1 बाहर आता है, तो ये क्या हो जाएगा 3। तो 3 क्या है, एक परिमेय संख्या, ठीक है। रूट में कोई भी चीज़ होता है तो वो अपरिमेय होता है, लेकिन जो रूट से बाहर आ जाता है वो क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। बोला निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इनमें से कौन अपरिमेय संख्या बताना। तो √16 जो है वो तो परिमेय संख्या है, क्योंकि 4 गुना 4 तो 4 बार आ जाएगा, 4 परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे तो 3 चौके 12, 4 बचेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, 3 चौके 12, 3 से 12 कट जाएगा, कितना बार में, 4 बार में कट जाएगा, ठीक है। क्या होगा,
3 चौक 12 कट गया, बचा 4। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2, तो 2 को 2 में से 1 को 2 बाहर आ जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, ये भी परमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी जो है आपका 100 है, तो 100 को हम 10 गुना 10 लिख सकते हैं, वो भी आपका क्या हो जाएगा, परमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें परमेय संख्या कौन सा नहीं है, तो √12 परमेय संख्या नहीं है, ऑप्शन नंबर डी भी आपका नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपको देख लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी को हम कैसे लिख सकते हैं, 12 को 2 गुना 2 गुना 3 के रूप में। ठीक है, तो 2 को 2 है, उसमें से 1 को 2 बाहर आ जाएगा, लेकिन 3 बाहर नहीं आएगा, इसलिए ये आपका परमेय संख्या नहीं है, अपरमेय संख्या है। ठीक है, क्या है, अपरमेय संख्या, क्या है, अपरमेय संख्या। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बोला 3√6 + 4√6 बराबर है। बहुत ही सिंपल सी क्वेश्चन है कि अगर 2x हो प्लस 4x को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 6x हो जाएगा। इसी तरह क्या है, 3 रूट और 4 रूट, मतलब 3 गो रूट है और 4 गो रूट है, दोनों को अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 4 3 7 गो रूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 7√6 आंसर हो जाएगा आपका, है ना, क्या हो जाएगा, 7√6 आंसर होगा। आप ऐसे भी ले सकते हैं, दोनों में कॉमन क्या है, √6 है, तो √6 को कॉमन ले लो, 4 3 7 को जोड़ दो, तो 7√6 आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले और भी वीडियो आपको मिलता रहे। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका 7√6, ऑप्शन नंबर बी सही है। मतलब √6 गुना √27 बराबर है, √6 गुना √27 बराबर है, ये किसके बराबर है। ठीक है, तो क्या करते हैं, दोनों रूट में है तो दोनों को रूट में ले लेते हैं, तो 6 गुना 27, तो 6 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 2, और 27 को लिख सकते हैं 3 गुना 3। ठीक है, 3 3 होती है 27। अब इसमें देखिए कौन सा 2 2 का संख्या, रूट से 2 2 संख्या बाहर आता है, तो 2 3 को 2 है, मतलब 4 को 3 है, तो 4 को में से 2 को बाहर आ जाएगा, √2 सिर्फ एक ही बचा, तो वो अंदर, यानी कि 3 गुना 3 3 3 9 √2, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, 9√2। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला निम्नलिखित में से कौन x का पावर 3 के बराबर है। ठीक है, बता रहा है कि इसमें से अगर सॉल्व करेंगे तो x का पावर 3 किस में आएगा। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में क्या बता रहा कि x का पावर 3 और फिर होल ब्रैकेट में उसका पावर 3, तो इसमें क्या हो जाएगा, उसका पावर जो है वो गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पावर गुना हो जाएगा, तो x का पावर 9 हो जाएगा, जो कि नहीं है, गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में देखिए दे रहा x का पावर 6 और इंटू x का पावर 3, यानी कि दोनों का बेस क्या सेम है, दोनों क्या x है, अगर इंटू में होता है तो वो बेस जुट जाएगा, तो छोड़ दे 9, वो भी नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर सी में क्या है कि इसका दोनों बेस सेम है, लेकिन क्या है, बटे में है ना, जब बटा में रहता है ऊपर जाता है तो क्या होता है, माइनस होता है, और 6 में 3 माइनस होगा तो x का पावर 3 बचेगा, इसलिए सी आपका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन एक अपरिमेय संख्या है। बताना है कि इसमें से कौन एक अपरिमेय संख्या है, तो √23 आपको दूर से ही नज़र आ रहा है कि ये रूट से निकलने ही वाला नहीं है। ठीक है, तो नहीं निकलेगा, यानी कि वो अपरिमेय संख्या है, तो √23 आपके लिए क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। वैसी संख्या जो रूट से ना निकले वो अपरिमेय संख्या कहलाता है, आँख बंद करके मार दीजिएगा। ठीक है, लेकिन देख लेना पहले कि वो रूट से बाहर आता है या नहीं आता। ठीक है, नहीं आता है तो वो अपरिमेय संख्या कहलाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दीजिए, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहे। ठीक है, जय हिंद जय भारत। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपके लिए मैं एक और वीडियो तैयार कर रहा हूँ। ठीक है।